तो बच्चे, आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मालूम है आपको कि 12th इतिहास 3 पार्ट में है, जिसका पहला पार्ट का 5वां अध्याय का शेष पढ़ाएंगे। इसमें से कुछ पढ़ा दिए हैं और शेष पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, फ्रांसिस वर्नियर का जीवन परिचय। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। अब इसके विषय में पहले आप लोग सुनिए और फिर उसके बाद हम आपको लिखाएंगे। पहले आप लोग सुन लीजिए। मैं बता दूं आप लोग को, फ्रांसिस वर्नियर पेशा से एक डॉक्टर थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। भारत में शाहजहां का जब शासन चल रहा था तो उस समय दारा उसके पुत्र थे, वो बीमार पड़े थे। उसके इलाज के लिए फ्रांस से वर्नियर को बुलाया गया था। यह दारा के इलाज के लिए भारत पहुंचा था और भारत पहुंचने के बाद इसे भारत में लंबे समय तक रहने का मौका भी मिला था। इस क्रम में उन्होंने दिल्ली, आगरा इत्यादि स्थानों पर भ्रमण किया था और आंखों देखा स्थिति का इन्होंने नोट भी करवाया था। और इन्होंने जिस बुक में अपने आंखों देखा स्थिति को नोट करवाया था उसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसमें इसके यात्रा वृत्तांत का पूरा विवरण लिखा हुआ है। और फिर 12 वर्ष के बाद इन्होंने अपने स्वदेश लौट गया, लेकिन इसके द्वारा जो भारत में भ्रमण करके जो कुछ लिखा गया वो आज भी सुरक्षित है। उसको पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद उस समय की भारत की स्थितियों और शाहजहां के शासन कालों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलती है। तो ये था इसका छोटा सा जीवन परिचय का विवरण। अब हम इसी चीज को आप लोग को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से लिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। देखिए, यह यूरोप से आने वाले प्रमुख यात्रियों में से एक हैं। प्रमुख यात्रियों में से एक हैं। इसका, जहां इसका लिखे ना उसके बाद डैश दे दीजिएगा। देखिए बीच में लिखिएगा, इसका बहुत सुंदर चीज बनेगा। यहां पर लिखिए जन्म, देखिए डैश दीजिए। 1625 ईस्वी, पोस्ट में लिखिए फ्रांस। तब जन्म 1625 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। उसके बाद मृत्यु, देखिए डैश दीजिए। 22 सितंबर
22 सितंबर 1688 ईस्वी। और यहां पर एक चीज और लिख लीजिए, भारत कब पहुंचा। भारत भारत पहुंचा 1656 ईस्वी में। ये आप बीच में जैसे हम लिखे हैं वैसे नोट कर लीजिए, इसके आगे लिखना शुरू कीजिए। यह एक कुशल डॉक्टर थे। यह एक कुशल डॉक्टर थे। कोमा 1656 ईस्वी में मुगल दरबार में 1656 ईस्वी में मुगल दरबार में शाहजहां के पुत्र शाहजहां के पुत्र दारा के इलाज दारा के इलाज करने के लिए भारत आया था। करने के लिए भारत आया था। यहां 12 वर्षों तक रहने का अवसर मिला। पूर्ण विराम। इस क्रम में वह भारत के विभिन्न भागों इस क्रम में वह भारत के विभिन्न भागों कोमा नगरों की यात्रा की। उसने अहमदाबाद, आगरा, दिल्ली, सूरत, बंगाल आदि दिल्ली, सूरत, बंगाल आदि स्थानों की यात्रा की। स्थानों की यात्रा की और जो स्थिति देखा और जो स्थिति देखा और जो स्थिति देखा उसे ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, देखिए लिख भी देते हैं, उसे ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। नामक पुस्तक में अंकित किया। नामक पुस्तक में अंकित किया। जो 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस तरह से फ्रांसिस बर्नियर इस तरह से फ्रांसिस वर्नियर
डॉक्टर होने के साथ साथ कुशल यात्री भी थे। अब हम लोग दूसरा पॉइंट इसका देखेंगे। इस पॉइंट जो अभी हमने लिखा है आप लोग को, इसमें अगर किसी तरह की समझने या किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कीजिए क्वेश्चन। उसको दिखाओ। सर मॉडल का क्या होता है? जी, मॉडल का एक बार फिर से बोलिएगा, नहीं सुनाई दिया हमको। मॉडल का क्या होता है सर? मॉडल, मुगल, जी किसी का स्वरूप। जैसे कि बोर्ड मॉडल है तो मतलब हुआ कि बोर्ड में जिस तरह की चीज पूछे जाते हैं उसी तरह का ये दूसरा चीज। मॉडल मतलब स्वरूप। अगला कोई। सर एम्प्लॉयर माने क्या होता है? एम्प्लॉयर अरे नाम है उसका। फ्रांसिस बर्नियर के वो जो मुगल इंपायर, उस पुस्तक का नाम रखता नहीं, कोई पुस्तक का नाम रख देता है कुछ और, तो पुस्तक का नाम है, फ्रांसीसी शब्द है। और कोई? अरे जो बोलते हैं ना वो हाथ उठाइए, एक आदमी बोलिएगा तब न होगा। फिर से ना मुड़े, एक आदमी बोलिएगा तब होगा। सर ये बुक कहाँ है अभी? ये हमारे देश में अभी है अवेलेबल, सरकारी लाइब्रेरी में है और बड़े बड़े दुकान में भी मिलती है ये बुक। अब अगला पॉइंट है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, जिसको हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। ट्रेवल्स इन द मुगल ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहले इसके संबंध में आप लोग सुन लीजिए, इस पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अभी अभी आपने देखे कि फ्रांसिस बर्नियर जो भारत आए थे और भारत में जो 12 वर्षों तक उन्होंने रहा और बहुत सारे जगहों का उन्होंने भ्रमण किया, और भ्रमण करने के क्रम में उन्होंने जो जो देखा उसको उन्होंने एक बुक में संकलित किया, उसी का नाम रखा ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अब इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में। हम लिखाते हैं, प्रेम से लिखिए आप लोग, लिखिए। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत से जुड़े हुए पुस्तक है। से जुड़े हुए पुस्तक हैं, जिसकी रचनाकार फ्रांसिस वर्नियर है। फ्रांसिस वर्नियर है, पूर्ण विराम। इसमें 17वीं शताब्दी, इसमें 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत की क्या स्थिति थी, भारत की क्या स्थिति थी, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वर्नियर
1656 ईस्वी में भारत पहुंचा था। वर्नियर 1656 ईस्वी में भारत पहुंचा था और 12 वर्षों तक भारत में रहा। और 12 वर्षों तक भारत में रहा। यहां कई स्थानों का भ्रमण किया। यहां कई स्थानों का भ्रमण किया। जिसका आंखों देखा हाल, जिसका आंखों देखा हाल इस पुस्तक में अंकित किया। इस पुस्तक में अंकित किया। साथ ही भारतीय व्यवस्था से, साथ ही भारतीय व्यवस्था से यूरोपीय व्यवस्था की, साथ ही भारतीय व्यवस्था से यूरोपीय व्यवस्था की तुलना भी की, तुलना भी की। जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि, इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि यह पुस्तक, यह पुस्तक 17वीं, यह पुस्तक 17वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी के मध्यकाल को, मध्यकाल को जानने का प्रमुख स्रोत है, जानने का प्रमुख स्रोत है। इस तरह से हमने आज आप लोग को ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक को अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। अब आप लोग को क्वेश्चन करने का समय है। अब इस पर बहुत ही चंद शब्दों में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चूंकि समय सीमित है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोग के पास, 1 मिनट बचा हुआ है, क्वेश्चन कर सकते हैं। सर ये वृत्तांत मतलब क्या होता है? हाँ, वृत्तांत मतलब क्या होता है? वृत्तांत मतलब होता है कोई चीज जो देखा उन्होंने, उसका एक संकलित रूप, अर्थात कोई किस्सा है, किसी के विषय में कोई कहानी है, तो वह कहानी किस्सा उसका वृत्तांत हो गया। तो उन्होंने जब भारत में घूमा ना, तो जहां जहां देखा तो उसको जो उन्होंने लिखा वही उसका वृत्तांत कहलाया। इसका बोलो मनीषा, कुछ बोल रही थी तुम? स्वायत्त का। जी स्वायत्त। स्वायत्त मतलब होता है खुद का। आपका अगर यहाँ पर अपने घर में मान लिया अपने देश में अंग्रेज का शासन था तो विदेशी शासन हो गया। अपने देश के शासक द्वारा शासन होने लगा तो उसको स्वायत्त शासन कहते हैं। ये खुद का होता है स्वायत्त। तो मेरे भाई, तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ता है।